नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। फेस्टिव सीजन में सोने और चांदी की बढ़ती मांग के बीच कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोने और चांदी के रेट ने खरीदारों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल बुलियन मार्केट को मिडिल ईस्ट में तनाव अमेरिकन इकोनॉमिक डेटा का सपोर्ट रहा है। नतीजन इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव $2000 के पार पहुंच चुका है। घरेलू वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमत हरे निशान पर है। MCX पर सोने का रेट करीबन 40 रुपए चढ़कर 60,990 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। बता दें कि इस महीने सोने के भाव में करीबन 10% का उछाल देखा गया है। चांदी की कीमत भी करीबन 300 रुपए बढ़ चुकी है और MCX पर चांदी 71,872 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है। इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में सोने का भाव हल्की मजबूती देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर सोने का रेट बढ़त के साथ $2000 प्रति आउंस पर ट्रेड कर रहा है। चांदी की कीमत भी $23 के पार पहुंच चुकी है। कॉमेक्स पर आए उछाल की वजह मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव से बनी हुई ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। लगातार 6 दिन से चल रही प्रॉफिट बुकिंग पर हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में देखी गई रिकवरी। निफ्टी करीबन 200 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 19,060 पे जाकर बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स में भी देखी गई 700 पॉइंट्स की मजबूती और आज सेंसेक्स 63,831 पर बंद हुआ। आज के टॉप गेनर्स की बात करी जाए तो आज कोल इंडिया और HCL टेक टॉप पर रहे, वहीं UPL और ITC करीबन आधा % की कमजोरी के साथ टॉप लूजर बने। आज BSE के 30 शेयर्स में से 28 शेयर्स हरे निशान पे जाकर बंद हुए। फ्रांस की दिग्गज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिट्रियन ने हाल ही में लॉन्च की अपनी दमदार SUV C3 एयरक्रॉस पर बम्पर ऑफर पेश किए हैं। बता दें कि कंपनी ने अक्टूबर महीने में ही इस कार को लॉन्च किया था और फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए कंपनी इस कार पर अब डिस्काउंट ऑफर कर रही है। फेस्टिव सीजन को और भी शानदार बनाने के लिए कई ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अलग अलग डिस्काउंट और ऑफर्स पेश कर रही है। इसी सिलसिले में फ्रांस की कार कंपनी सिट्रियन ने अपनी हाल ही में लॉन्च हुई C3 एयरक्रॉस पर 55,000 रुपए तक के बेनिफिट्स देने का ऐलान किया है। कंपनी ने बताया है कि कार पर 3 साल का फ्री मेंटेनेंस और एक्सचेंज बेनिफिट्स मिल रहे हैं, यानी कस्टमर करीबन 55,000 रुपीस तक की बचत कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, ये ऑफर सिर्फ 31 अक्टूबर 2023 तक ही वैलिड है। इस फेस्टिव सीजन इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना है तो कोमाकी अपने कस्टमर्स के लिए बेहतरीन ऑफर लेके आई है। कंपनी ने अपने दमदार और पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर कोमाकी SE ड्यूल को खरीदने पर एक खास ऑफर जारी किया है। कंपनी का कहना है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदने पर कस्टमर्स को एक फ्री चार्जर और साथ में बैटरी पैक भी मिलेगा। इसका मतलब ये कि एक बैटरी की कीमत पर कस्टमर्स को 2 बैटरी और चार्जर का सपोर्ट मिलेगा। फेस्टिव सीजन को और भी शानदार बनाने के लिए और ग्राहकों तक अपनी ज्यादा पहुंच बढ़ाने के लिए कंपनियां कई ऑफर्स और डिस्काउंट लेकर आ रही है। लेकिन अगर आप इस फेस्टिव सीजन कोमाकी SE ड्यूल इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हैं तो आपको एक बैटरी और चार्जर फ्री मिलेगा। एक और बैटरी पैक के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज पर 160 किलोमीटर की जगह 200 किलोमीटर की राइड सपोर्ट देगा। इसके अलावा कंपनी ने एक और फेस्टिव सीजन का तोहफा दिया है। कंपनी ने स्कूटर को 2 नए कलर वेरिएंट में लॉन्च किया है। बजाज फिनसर्व ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं और नेट प्रॉफिट में करीबन 24% की बढ़त देखने को मिली है और इस बार नेट प्रॉफिट 1,929 करोड़ दर्ज किया गया है। इसके अलावा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करी जाए तो उसमें करीबन 25% की ग्रोथ देखने को मिली है और एक साल पहले जो 20,803 करोड़ का था वो अब बढ़कर 26,023 करोड़ पर पहुंच चुका है और कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट में भी 33% का उछाल दर्ज किया गया है। सुज़लॉन एनर्जी के हाथ आया एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। बता दें कि रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर सुज़लॉन ग्रुप को जुनिपर ग्रीन एनर्जी से 50.4 मेगावाट विंड एनर्जी का बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। सुज़लॉन अपने नए प्रोडक्ट के हाइब्रिड लेटेस्ट ट्यूबुलर टार के साथ 3.25 मेगावाट की रेटेड कैपेसिटी वाले 16 विंड टर्बाइन जनरेटर स्टैब्लिश करेगा। ये परियोजना गुजरात के द्वारका जिले में बेस्ड है और इसके 2025 तक शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। जुनिपर ग्रीन एनर्जी ने कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी एसेट के कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में हम विंड एनर्जी के सेक्टर्स में नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। फ्यूचर में कई और हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए रेडी भी है। बता दें कि सुज़लॉन ने पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स को करीबन 300% का रिटर्न दिया है। इसकी दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में अंबानी परिवार की नई पीढ़ी को एंट्री मिल चुकी है। कंपनी ने बताया है कि शेयर होल्डर्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी की अपॉइंटमेंट को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कंपनी ने बताया है कि प्रपोजल पोस्टल बैलेट के चैनल से पास किए गए हैं। 32 साल के जुड़वा ईशा और आकाश को रिलायंस के बोर्ड्स में अपॉइंट होने के लिए 98% से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि 28 साल के अनंत को करीबन
92.75% वोट मिले हैं। बता दें कि पिछले साल मुकेश अंबानी ने अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी को देश की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी रिलायंस जियो का चेयरमैन बनाने का रास्ता साफ कर दिया था। देश की दिग्गज फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं और कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीबन 43.35% की ग्रोथ देखने को मिली है और इस बार नेट प्रॉफिट बढ़कर 1130 करोड़ पर पहुंच चुका है। इसके साथ ही साथ रेवेन्यू भी 15% की बढ़त के साथ 6,678 करोड़ दर्ज किया गया है। इसके साथ ही कंपनी का मार्जिन भी 26% रहा है, जो कि इससे एक साल पहले सेम क्वार्टर में 22% था। देश की दिग्गज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं और कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीबन 80% की ग्रोथ देखने को मिली है और इस बार नेट प्रॉफिट बढ़कर 3,716 करोड़ पर पहुंच चुका है, जो कि एक साल पहले 2,061 करोड़ पर था। इसके साथ ही साथ रेवेन्यू भी 24% की बढ़त के साथ 37,062 करोड़ दर्ज किया गया है। मारुति के इस अच्छे रिजल्ट्स के पीछे हायर नेट सेल्स, कॉमोडिटी प्राइस में नरमी, कॉस्ट रिडक्शन एफर्ट और हायर नॉन ऑपरेटिंग मार्जिन को माना जा रहा है। जहां पहले लोग टमाटर की बढ़ती कीमत से परेशान थे, वहीं अब अगर हम बात करें तो प्याज जो है वो लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है, क्योंकि मार्केट में जो प्याज है उसका प्राइस काफ़ी हद तक इंक्रीज कर रहा है। अगर हम इस चीज़ को समझे तो महाराष्ट्र के APMC यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी ने पिछले 15 दिनों में जो प्याज है उसका जो थोक रेट है उसको लगभग 60% तक इंक्रीज करा है। वहीं अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 18% तक जो प्याज का प्राइस है वो होलसेल प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा जब हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में जो प्याज है उसका जो रिटेल प्राइस है वो 25 से लेके 50% तक इंक्रीज किया है। प्रेजेंट में इसकी जो वैल्यू है प्राइस की प्याज की, तो इसका जो प्राइस जो चल रहा है मार्केट में वो 50 रुपए से 70 रुपए पर केजी का चल रहा है।